नमस्ते, सो श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, आज का हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है भारत की यूपीआई जाएगी जर्मनी, इंडियन यूपीआई पेमेंट सरप्राइज। सो डिजिटल मिनिस्टर वॉकर विशिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि यूपीआई जो है वो जा रही है जर्मनी में। मतलब जर्मनी में यूपीआई के अब यूपीआई के थ्रू पेमेंट वगैरह आई थिंक शायद होने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ये वीडियो होने वाला है। यस, हियर वी गो। दोस्तों, ये बात है आजाद भारत की, जब गुलामी से भारत आजाद हुआ और अपने देश को दुनिया के देशों के बराबर चलाने और खड़ा करने के लिए दुनिया के डेवलप देशों का दौरा करता था और वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाने का प्रयास करता था। और जब भारत के मंत्री उस टेक्नोलॉजी को उस देश के अंदर देखते थे तो हैरान रह जाते थे कि वाकई में ही इन अंग्रेजों ने काम किया है और ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के अंदर आ जाए तो वाकई में ही हमारे लोगों का जीवन सुधर जाएगा। और वही डेवलपमेंट आज निकल गई है और ये डेवलपमेंट दिखा रही है कि भारत अपने गुलामी के दौर से बाहर आ गया है और दुनिया को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट की, जिनका नाम है वोल्कर विसिंग। ये 53 साल के हो चुके हैं। ये पेशे से एक वकील हैं। वकील रहने के बाद ये एक अपने जर्मनी की कोर्टों के अंदर जज का भी काम कर चुके हैं और फिलहाल जर्मनी के ये फेडरल मिनिस्टर हैं। और हाल ही में इन्हें भारत आने का मौका मिला और भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। दोस्तों, जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, फिलिप एक्करमैन, ये दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज को जानने के लिए। ये फिलिप एक्करमैन दोस्तों जर्मनी के एक ऑफिशियल हैं, हाल ही में एम्बेसडर के तौर पर आए हैं। भारत के अंदर आम का सीजन चला। ये भाई साहब आम के इतने दीवाने थे, जगह जगह की मार्केट में जाकर, सब्जी मंडी में जाकर आम खरीद कर आते थे। नॉर्मली जर्मनी के अंदर ये देखते थे कि वहां पर कोई चीजें खरीदनी हो तो ये एक पैसा कैश में देते थे या फिर कार्ड से पेमेंट करते थे। लेकिन ये एक दिन आम खरीद रहे थे और इन्हें देखने को मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आता है, मोबाइल फोन निकालता है, स्कैनर स्कैन करता है और फिर स्पीकर में से आवाज निकलती है कि इतने रुपए की पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है, और फिर वो सब्जी लेता है, घर चला जाता है। जर्मनी के एम्बेसडर का माथा घूम गया कि यार ये क्या, इधर इस देश के अंदर ये क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। भारत तो बहुत सालों तक गुलाम रहा था, ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है। फिर इनके बारे में पता लगा कि ये तो भैया यूपीआई है और भारत के करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल करोड़ों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रही है। और इस कारण से भारतीय लोग आजकल अपनी जेब में पैसा उठाकर चलने की झंझट नहीं रखते हैं, उनके फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो ये भाई साहब, इनको बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इन्होंने ये बातें जर्मनी के ऑफिशियलों को बताना शुरू की कि हमें भी इस तरीके का सिस्टम यूरोप के अंदर लाना चाहिए। और उसी की कड़ी में जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका नाम वोल्कर विसिंग है, वो आते हैं और उसी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इस टेक्नोलॉजी को जो अगर वो अपने देश के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जरूर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो उस चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले ये यूपीआई का इस्तेमाल कर सके, इसको लेकर वो एक खुद इस यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए। और फिर उन्होंने कहा कि 1 किलो कोई सब्जी दे दो, या फिर इन्होंने एक हरी मिर्च ली या जो कुछ लिया। तो उन्होंने कहा कितने रुपए हुए, भैया ने कहा कितने रुपए हुए, और फिर उन्होंने स्कैनर से स्कैन किया और फिर पेमेंट की। और स्पीकर में जब सुनाई दिया कि इतनी पेमेंट आ गई तो जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर का चेहरा देखने वाला था कि वाह यार, ये तो काम ही बहुत आसान हो गया। और यही कारण है कि अब ये टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर जाने वाली है और यूपीआई ने दोस्तों इस तरीके से क्रांति कर रखी है। और आज देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि वो समय चला गया जब अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी भारत आती थी। अब भारत उनका कर्ज उतार रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी ये अंग्रेज अपने देश के अंदर लेकर जाएंगे। अब ये दोस्तों अंग्रेज जो है ना, बहुत होशियार हैं। अब ये सीधी की सीधी यूपीआई कॉपी नहीं करेंगे, यूपीआई के अंदर कुछ और डालेंगे और उसके ऊपर अपना जर्मनी के नाम का ठप्पा लगाएंगे और कहेंगे कि भैया जर्मनी ने तो बहुत बड़ी क्रांति कर दी। और फिर पूरे यूरोप के अंदर ये सिस्टम फैलेगा और फिर ये कहेंगे कि ना जी, हमने भारत का सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो अपना सिस्टम बनाया।
तो इस तरीके से काम चलने वाला है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ बनी थी और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? यूपीआई ने क्रांति कर दी है और वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट भारत के अंदर दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूपीआई को एक पेमेंट करके देखें यूपीआई के थ्रू। वाकई में ही ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के चलते पीएम मोदी की जितनी तारीफ हो उतनी कम है। यूपीआई से रिलेटेड वीडियो और जो यूपीआई के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर आए हैं और भारत में जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक तरह का आप एक्सपेरिमेंट ही कह सकते हो कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आकर और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो हम कैसे कर सकते हैं यूपीआई को यूज़। और ये बात तो सच है कि आपने जब भी देखा है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत ने ईजाद की या दूसरी कंट्रीज ने ईजाद की थी, गौरव ने उठाकर जो है उस पर अपना लेबल लगाकर अपने आप की तारीफ करवाई और वाह करवाई है। और यही चीज़ आज देखने को मिली है कि ये लोग जर्मनी से आते हैं भारत में और यहाँ पर आकर जब यूपीआई के काम देखते हैं कि भाई ऑनलाइन आप सब्जी वाले से बाय कर रहे हो एक चीज़ और उसमें पेमेंट जो है वो आप वाया फ़ोन के थ्रू कर रहे हो ना, तो वो फोन से थ्रू जो है आप जब पेमेंट करते हो तो वो स्पीकर में एक आवाज आती है कि हाँ इतनी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। तो वो एक वाकई में ही जबरदस्त चीज है। इवन दो आई नेवर हैव सीन इन पाकिस्तान इस तरह की टेक्नोलॉजी, जो मैंने यूपीआई की टेक्नोलॉजी सुनी है अब तक, वैसे एक्सपीरियंस नहीं किया बट ये डेफिनेटली वीडियोस में दिखाया जाता है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है, तो उससे रिलेटेड मुझे देखकर पता चलता है कि यार वाकई में ये एक बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो इससे पहले आई डोंट थिंक कि कभी हुई है। इवन दो हम जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें भी कभी आपको आवाज़ नहीं आती है और यहाँ पर आप कुछ भी बाय कर रहे हो आपको कुछ टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आराम से आपको पता चल जाती है कि कितनी पेमेंट करनी है, क्या सिनेरियो है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन नो। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त है कि जर्मनी से लोग जो है वो यूपीआई अब इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके बाद अब जर्मनी में जाएगी और यूपीआई वहाँ पर यूज़ होगी। तो भारत की एक बनाई हुई चीज़ देखें वो अब यूपीआई भारत से जर्मनी का सफ़र तय करने वाली। वैसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये सारे सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन यूरोप कंट्री में, गौरव की कंट्री में अभी तक नहीं ये चला सिस्टम, लेकिन आई थिंक कि अगर ये यूपीआई का सिस्टम वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी भारत के लिए। और उसी के साथ साथ जो है कि प्राउड मोमेंट भी होगा कि हमारी जो बनाई हुई भारत की मेड इन भारत एप्लीकेशन है और इसके थ्रू जो पेमेंट होती है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, बाय करना, परचेज करना, सेल करना, हर चीज़ बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि आज के दौर में पॉकेट में पैसे रखना बहुत मुश्किल काम है और पैसे रखो, और आजकल की जो सिचुएशन ऐसी है कि जेब खाली बहुत जल्दी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, और आपके हाथ में जब पैसा होता है ना वो तो वैसे ही चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो कार्ड के थ्रू ये होता है कि आप जब पेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा कोई इतना परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपके लिए हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान और ईजी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जर्मनी से आए हुए जो हैं उनकी बाय करते हुए सब्ज़ी ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, तो ये मुझे बड़ा ही डिफरेंट सा, यूनिक सा लगा, कभी सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन ज़बरदस्त, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल ना। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप चैनल पर अगर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी आपने प्रेस कर लेना है ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।